थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं आज आराधना दिन में। प्रभु जी आपका हाथ में हम सब लोग समर्पण करते हैं अपने आप को। आज के वचन, आज के गाना में प्रभु जी केवल आपको महिमा मिले। प्रभु जी उपस्थित हर एक लोग को, सुनने वाले हर एक लोगों को, चाहे जूम के माध्यम से, चाहे यूट्यूब से, फेसबुक से, जितना लोग आज सुनते हैं उनके लिए स्वर्ग राज्य खोल जाए और प्रभु को महिमा मिले। मैं अपने आप को आपका हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे ओठों के द्वारा आप पे बातें करना और प्रभु की इच्छा को पूरा करना। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं और आप सबको मुबारक करता हूं। आज का दिन आपके लिए एक आशीषमय दिन हो। आज के दिन आपके लिए एक स्वर्ग खोलने वाला दिन हो। आज के दिन आपके लिए एक चमत्कार का दिन होने पाए। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। कितना लोग वचन सुनने में तैयार है? जोर से बोले हालेलुया। हाथ हिला करके हर एक लोग अपने मोबाइल को म्यूट करके रखे। कोई बीच बीच में मोबाइल को छिड़कानी ना करे। वचन सुनते समय यदि अचानक कोई कारण से बंद हो जाता तो दोबारा लॉगिन करना। हालेलुया। आइए हम देखते हैं परमेश्वर ने उत्पत्ति 1 में लिखा है परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि किया, लेकिन अंग्रेजी बाइबल में हेवन एंड अर्थ लिखा है, अर्थात परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टि किया। सबसे पहले परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टि किया। इसीलिए स्वर्ग का परमेश्वर है हमारा परमेश्वर स्वर्ग का परमेश्वर है और हम स्वर्ग से रचा गए हैं। हम स्वर्ग से रचा गए हैं और इस धरती पर आए। हमारा स्वदेश स्वर्ग है। मेरे भाषा में बोलूँगा तो हमारा मायके स्वर्ग है। हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग ये बात विश्वास करते हैं कि आपका मायके स्वर्ग है? हालेलुया। प्यारो, आज के वचन ध्यान से सुनना जरूर। प्रभु को महिमा मिले कि खास करके बहुत सारे बहन लोगों को अनुभव होगा जब वो मायके जाती है और मायके से यदि थोड़ा सा कुछ भी खाना मिलती है, बहुत दिन के बाद जब जाती है और खाना मिलती है या उनके मनपसंद वाला कोई सब्जी या मनपसंद वाला कोई चीज़ मिलती है तो उनको बड़ी खुशी होती है। और मायके से यदि कोई सामान मिल जाता है तो उनके मन में बड़े आनंदित, खुश हो जाता है। जैसे उड़ीसा का लोग, उड़ीसा में अपने जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत तरह तरह के खाना खाते होंगे, लेकिन जब उड़ीसा में जाते हैं तब उड़ीसा का मुर्रा जब मिल जाता है ना और लाल चाय तो बड़े खुशी हो जाते हैं। बासी मिल जाता है, बड़े खुशी हो जाते हैं। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के लोग यदि अपने मायके में जाते हैं और वो मोटा रोटी मिल जाता है ना, टेटरी टेस्ट की कुरमे, तब वो बहन लोग भी बड़ी खुशी हो जाती है। इसी प्रकार हर मनुष्य जैसे भी हो अपने मायके का कुछ भोजन हो, कुछ चीज़ हो, उनके लिए बड़े खुशी लगता है। इसी प्रकार हमारा स्वर्ग मायके है और हमारा मायके ही स्वर्ग है। हमारा मायके ही स्वर्ग है, अर्थात हम स्वर्ग से उतरे हैं। स्वर्ग से यदि हमको कोई चीज़ मिल जाए तो मानो हमारा जीवन, हमारा मन गदगद हो जाता है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा कि संसार का हर वस्तु नाश हो जाएगा, परंतु हमारा मायके जो स्वर्ग का कोई भी वस्तु नाश नहीं होगा। तो हम अविनाशी राज्य से यहाँ आए हैं। अविनाशी राज्य से हम नाशमान राज्य में आए हैं।
यहाँ 70, 80, 100 साल तक हम रहेंगे। और जो मन फिराकर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा लेकर के परमेश्वर के वचन के आधार पर जीता है, एक दिन उस अविनाशी राज्य में प्रवेश करेगा और अनंत काल तक रहेगा, अपने स्वर्ग के पिता और अपने स्वामी प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेगा। हालेलुया। लेकिन जब स्वर्ग से अर्थात हमारा मायके से हम धरती में रहते हैं और मायके से कोई चीज आना है और लॉकडाउन हो गया है, तो आपके पास कैसे आएगा? स्वर्ग से आपका मम्मी, आपका पापा कुछ आपको भेज दिए हैं, परंतु लॉकडाउन हो गया है, आपका पास नहीं पहुंच पा रहा है, तो आपको क्या करने से आपका पिता जो आपके लिए भेजे है आपको प्राप्त हो सकता है? आज हम यही संदेश देखेंगे आपको। हमारा लिए जो स्वर्ग लॉकडाउन करके रखा हुआ है, आज हमारा परमेश्वर भेज रहा है, हमारे लिए बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार और आशीष भेज रहा है, परंतु इस संसार के राजा ने लॉकडाउन करके रखा है। तो उस लॉकडाउन को, स्वर्ग को लॉकडाउन, स्वर्गीय चीज हमको ना मिले बोल करके संसार का राजा ने उसको बंद करके रखा है। तो हम क्या करने से हमारा मायके से अर्थात स्वर्ग से आने वाला वस्तु, स्वर्ग से आने वाला चीज हमारा पास पहुंचेगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 3:27 हम पढ़ेंगे। मूर्ति बंद कर देना है, आवाज की जरूरत है। यूहन्ना ने उत्तर दिया, यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए मनुष्य कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है, फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगा आपको। जब तक स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक आपको कुछ भी नहीं मिल सकता है, मुझको कुछ भी नहीं मिल सकता है। इसके मतलब आज जो भी हमारा पास है, हमारा मायके स्वर्ग से आया है। हालेलुया, हालेलुया। आज आप जो भी हो, जो चीज भी आपके पास है वो सब स्वर्गीय है। परमेश्वर जब तक ना चाहे, पिता जब तक ना चाहे तब तक आपके पास नहीं आएगा। और एक वचन पढ़ेंगे, इसी का 31 वचन पढ़िए, 31। जो ऊपर से आता है, जो ऊपर, बड़े ध्यान से पढ़िए, जो ऊपर से आता है अर्थात जो स्वर्ग से आता है वह सर्वोत्तम है। ओ, उत्तम नहीं है, संसार का वस्तु उत्तम है, स्वर्ग से आने वाला चीज सर्वोत्तम है। हालेलुया। इसीलिए मैं कह रहा था, इसलिए मायके से यदि छोटा सा चीज भी आएगा वो क्या है? सर्वोत्तम है। हालेलुया। इसीलिए हम तो क्योंकि वहीं से आए हैं तो वहीं की चीज हमको पसंद आता है। यदि यहाँ का चीज यदि किसी को पसंद आता है तो जान लो उसका मन यहाँ लग गया है, जान लो उसका मन यहाँ लग गया है। लेकिन हम यहाँ जितना साल भी रह जाए, लेकिन हमको तो हमारा मन तो हमारा मायके में जो सियोन में है, जो स्वर्ग में है, जो यरूशलेम में है, वहीं हमारा मन लगा हुआ है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है, जहां तुम्हारा धन वहां तुम्हारा मन। हमारा धन स्वर्ग है, हमारा धन अनंत जीवन है। हालेलुया। और आगे बढ़ो बेटा। जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है, जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है, और पृथ्वी की ही बातें कहता है। वो पृथ्वी के बात कहता है। आप जब भी पृथ्वी के बात कहते हो तो आपको पृथ्वी के माना जाता है, स्वर्ग की बात कहोगे तो आपको स्वर्ग के माना जाएगा। इसलिए हर समय स्वर्ग की बात करने का प्रयास करें, हर समय स्वर्ग राज्य करना है तो स्वर्ग पिता को तंग करना। आज वचन सुन रहे थे, प्रतिदिन वो हमारा बोझ को उठाता है। किसको तंग करना? स्वर्ग पिता को तंग करना, संसार का माता पिता को तंग नहीं करना। कई मांगता है मुझे मोबाइल दे दो, कोई बोलता है मुझे रिचार्ज करा दो, कोई बोलता है मुझे एटीएम दे दो। अरे स्वर्ग पिता को मांगो, संसार का पिता को मत मांगो, कुछ नहीं मिलेगा। वो खाली बोलता है और देगा तो भी थोड़े समय के लिए देगा। तो मांगना किसको मांगना? स्वर्ग के पिता को मांगो। हालेलुया। और कभी ना नहीं कहता है। और आगे, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। हर अच्छा और उत्तम चाहोगे तो ऊपर से ही मिलेगा, और संसार से जो ढूंढते हैं वो अच्छा नहीं हो सकता। हालेलुया।
हालेलुया। इसीलिए तो कई लोग कहते हैं इनके किसी का पति पत्नी को देख कर कहते हैं वाह ये लोग तो मानो ऐसे लगता है इनके जोड़ी स्वर्ग से बन करके उतर आया। जब तलाक हो जाता है तब तो बोलते हैं अरे जोड़ी खराब था। जब अच्छा चलता है तो बोलते हैं स्वर्ग से उतर के आया। इसीलिए आप अपने मर्जी से कुछ भी मत करो, स्वर्ग से कहो प्रभु को। और आगे, और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। आप इस संसार में शादी किया हो लोग, आप परिवर्तन कर सकता है, ये नहीं चाहिए वो चाहिए, वो चाहिए ये नहीं चाहिए, परंतु परमेश्वर जिसको दे रहा है वो परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए आप परमेश्वर के प्रति भरोसा रखो, मन मन में इधर इधर सोच विचार करना बंद करो। आपको परमेश्वर जिस दिन जिस घड़ी जो चाहेगा, जैसे चाहेगा, जितना चाहेगा इतना अवश्य मिल जाएगा, क्योंकि आपको जो भी मिलेगा आपका मायके स्वर्ग से मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब स्वर्ग खोल जाएगा तो हमको क्या क्या मिलेगा। हालेलुया। और दूसरी बात हम देखेंगे, मैं क्या करने से मेरे लिए स्वर्ग खोलेगा। हालेलुया। मैं क्या करूं तो मुझे स्वर्ग चीज मिलेगा और कैसे मिलेगा। हालेलुया। आज के संदेश के नाम है स्वर्ग खुल गया, मेरे लिए स्वर्ग खुल जाएगा। आज के संदेश के नाम है मेरे लिए स्वर्ग खुल जाएगा। और हमारा छत्तीसगढ़ी में बोलने से मोर बार मोर मायके का रास्ता खोल जाही। मेरे लिए मेरे मायके का रास्ता खुल जाएगा। ठीक है, यदि वहां खुल जाएगा तो क्या क्या मिलेगा। और पहले हम देखेंगे किसको खोलेगा, किसके लिए खोलेगा। हम इस बात को देखते हैं किसके लिए खोलेगा। पहला पॉइंट में हम जाएंगे मत्ती 6 अध्याय 9 और 10। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के इकलौता पुत्र है, प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, अपने शिष्य लोगों को प्रार्थना सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहा है? प्रार्थना सिखा रहा है। उस समय प्रभु यीशु मसीह क्या प्रार्थना सिखा रहा है? प्रो बेटा, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। तुम इस रीति से प्रार्थना क्या करो। हे हमारे पिता, हे हमारा पिता, तू जो स्वर्ग में है। इस बात से पता चलता कि हमारा पिता कहाँ है? स्वर्ग में है। इसलिए धरती का किसी को पिता मत बोलना, वो पिता नहीं है, कड़ुआ है। वो पिता नहीं, वो पिता है। ठीक है। और आगे, तेरा नाम पवित्र माना जाए। और जो स्वर्ग के पिता है उसका नाम क्या है? पवित्र माना जाए। और तीसरा, तेरा राज्य आए। ओ हालेलुया, तेरा राज्य आए। यीशु मसीह प्रार्थना सिखा रहा है, रोज प्रार्थना करो कि परमेश्वर के राज्य धरती पर आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। आज यदि वचन सुन लोगे, आज के वचन समझ जाओगे तो मानो स्वर्ग आपका घर में आ जाएगा, मानो स्वर्ग राज्य भारत में आ जाएगा। यदि समझ जाओगे तो स्वर्ग राज्य आपका घर में प्रवेश कर जाएगा। हालेलुया। इसलिए प्यारो तैयार हो जाइए। यीशु मसीह सिखा रहा है कि स्वर्ग राज्य खुल जाए, स्वर्ग राज्य आए बोल करके यहाँ सिखा रहे हैं। स्वर्ग खोलेगा तो कौन आएगा भाई? प्रेरितों का काम 1 अध्याय 11 पद पढ़ेंगे तो पता चलेगा। स्वर्ग खोलेगा तो स्वर्ग का लॉकडाउन खुल जाएगा तो कौन आएगा? पढ़ो प्रेरितों का काम 1 का 11। और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, जो तुम्हारा सामने से स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, जिस रीति से तुमने स्वर्ग में जाते देखा यीशु मसीह को, उसी रीति से वह फिर आएगा। ओ फिर आएगा। इसके मतलब स्वर्ग से हमारा लिए खजाना आएगा। और वो खजाना क्या है? हमारा दूल्हा यीशु राजा आएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो स्वर्ग से आएगा। इसके मतलब
आपका दूल्हा संसार का नहीं है, आपका दूल्हा संसार का नहीं है, आपका पिता संसार का नहीं है, आपका मायके संसार नहीं है। आप अनंतकालीन स्वर्ग में जाओगे, अविनाशी स्वर्ग में जाओगे। आप और मेरा जो प्रभु है, हमारा जो स्वामी है, जिसके नाम राजा यीशु, मेमना यीशु, वो स्वर्गीय है और वो अनंतकालिनी है, अविनाशी है। हालेलुया, वाह, मजा आ गया। हालेलुया। इसके मतलब हम कभी भी, मैं बढ़िया भाषा में बोलता हूं, जो यीशु को पति बना लिया वो कभी भी विधवा नहीं होगा, कभी भी विधवा नहीं। सही बात है, क्योंकि यीशु एक बार मर के जी उठा है, दोबारा मरने के सवाल ही नहीं उठता। इसलिए यीशु मसीह को जिसने अपने स्वामी बना लिया वो कभी भी विधवा नहीं होगा। कई लोग को पति का आयु बढ़ने के लिए लंबा लंबा करते हैं, लेकिन यीशु को बना लो पति, आपको लंबा या छोटा करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो पति है वो कभी मरने वाला नहीं है, वो जीवित है। हालेलुया। और वो कहां से आएगा? स्वर्ग से आएगा। हालेलुया। हाँ, आइए हम पॉइंट में जाते हैं कि यीशु मसीह पास क्यों स्वर्ग खोल जाता है यीशु मसीह के लिए। जब यीशु मसीह संसार में रहने का समय यीशु मसीह जो बोलते हो जाता है, क्यों खुल जाता है उनके लिए सब चीज। आइए हम देखते हैं। नंबर 1, ये इंट्रोडक्शन खत्म हो गया है, सब्जेक्ट में जाएंगे आप। नंबर 1, मत्ती 26 अध्याय 36 से 16 तक। 36 से पढ़िए तो आगे पता चलेगा। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यही बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। यीशु मसीह के लिए इसीलिए स्वर्ग खोलता है, यीशु मसीह इसीलिए स्वर्ग जाते और आते हैं, क्योंकि यीशु मसीह प्रार्थना करने वाला व्यक्ति थे। हालेलुया। कौन सा व्यक्ति थे? और जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है उनके लिए स्वर्ग खोलता है। अरे प्रभु स्वर्ग खोल दे, खोल दे, खोल दे बोलने से ठेका खोलेगा। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति के लिए स्वर्ग खोलता है। हालेलुया। यीशु मसीह प्रार्थना करने वाला व्यक्ति थे। अभी सरकार लॉकडाउन किया है, आपका घर लॉकडाउन होगा, आपका कॉलोनी लॉकडाउन कर सकता है, लेकिन आपका प्रार्थना को कोई लॉकडाउन नहीं कर सकता। पिछले समय हमने वचन प्रचार कर रहे थे कि परमेश्वर का वचन कैद में नहीं है, लॉकडाउन नहीं है। उसको यूट्यूब में डाला क्या बेटा? वो वचन डाला, आप यूट्यूब में वो वचन को जरूर देख लीजिए। नाम क्या है मालूम? वचन लॉकडाउन नहीं है। हाँ, वचन लॉकडाउन नहीं है बोलकर के एक सब्जेक्ट है, आप YouTube में जरूर देखिएगा। हाँ, HBC टीवी लगाएंगे तो YouTube, और HBC टीवी लगाएंगे तो आपको फेसबुक में आपको पता चल जाएगा। हमने यहाँ देख रहे हैं कि यीशु मसीह प्रार्थना करने वाले थे, और जो प्रार्थना करता है उन्हीं के लिए स्वर्ग खोल जाता है। आप यदि प्रार्थना करने वाला बन जाओगे, आपके लिए आप जहां भी रहोगे वहीं स्वर्ग राज्य उतर के आ जाएगा। इसलिए यीशु मसीह सिखा के रखे अपने शिष्य लोगों को, स्वर्ग तेरा राज्य आए, स्वर्ग राज्य आए। आपको इधर इधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कई लोग आपको गुमराह करेंगे, वहां जाओ यीशु मसीह आ रहा है, वहां जाओ मसीहा आ रहा है, वहां जाओ वहां स्वर्ग खुल गया। आप विश्वास के साथ प्रार्थना में बने रहेंगे, जिस जगह में है वही घुटना टेको, वही हाथ उठाओ और स्वर्ग की ओर हाथ उठा करके अपने देश की ओर, स्वदेश की ओर हाथ उठाकर बोले, मुझे मेरे देश मेरे जीवन में आ जाए, मेरे राज्य मेरे जीवन में आ जाए। स्वर्ग राज्य हमारा देश में आना है, हमारा भारत में आना है। स्वर्ग राज्य हमारा भारत को पहुंच जाना चाहिए। और हम तो चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन का जो पहला पांव हो भारत में रख ले मेरे यीशु। कहाँ रखे? भारत में रखे। कितना लोग चाहते हैं
कि यीशु मसीह जब आएगा तो उनका पहला पांव भारत देश में रह जाए। आमीन। यदि यही से चाहते हैं तो आपको यीशु मसीह के जैसे प्रार्थना करना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के जैसे प्रार्थना करना पड़ेगा। पूरे चीज आप पढ़ोगे तो बार बार यीशु मसीह शिष्य लोगों को जाके कहे, ए परीक्षा में नहीं पढ़ना तो तुम प्रार्थना करो, उठो प्रार्थना करो, जागते रहो प्रार्थना करो। लेकिन आजकल तो निंद्राणी पकड़ कर रखा है, प्रार्थना का नाम ही से नींद आ जाती है, समझ में नहीं आता है। हाँ, जिसको ज्यादा नींद आता है अपने नाम के आगे रानी लगा देना, नींद रानी। क्या लगा देना? नींद रानी। अपने नाम पहले लिखना और अपने सारनेम को नींद रानी लगा देना, तब पता चल जाएगा। तब आपको याद आएगा, अरे मैं सोने वाला था इसीलिए मेरा सारनेम बदल गया। आजकल क्या हो गया? हम नाम लिख करके नींद रानी कर देना। ठीक है। पहला बात आज मैं प्रश्न पूछूंगा। पहला बात यही है कि यीशु मसीह प्रार्थना करने वाला था, इसीलिए यीशु मसीह के लिए स्वर्ग खोल दिया और यीशु आया और यीशु गया और यीशु दोबारा आएगा। हालेलुया। इसलिए आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है तो जब भी चाहोगे स्वर्ग में चले जाओगे, आओगे जाओगे, क्योंकि आपका मायके है, कोई आपको लॉकडाउन कर नहीं रख सकता है। आमीन। सेकंड बात में हम देखेंगे यीशु मसीह के लिए क्यों स्वर्ग राज्य खुला। इब्रानी मत्ती 3 अध्याय 15, 16 और 17 पढ़िए। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, हाँ, अब तो ऐसा ही होने दे, हाँ, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। ओ धार्मिकता को पूरा करने वाला व्यक्ति, कौन सा चीज को पूरा करने वाला? धार्मिकता को पूरा करने वाला व्यक्ति, अर्थात प्रभु यीशु मसीह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया यूहन्ना के समय। जब वो धार्मिकता को पूरा किए, जब पिता के आज्ञा को पूरा किए, तब क्या हो गया? पढ़ो बेटा आगे। तब उसने उसकी बात मान ली। हाँ। यीशु बपतिस्मा लेकर हाँ। तुरंत पानी में से ऊपर आया। जब तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। उसके लिए क्या हो गया? आकाश खुल गया। और क्या बोल रहा है? आकाश से एक शब्द आया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। परमेश्वर के आत्मा कबूतर के रूप में आया यीशु मसीह के पास। क्यों आया? यीशु मसीह धार्मिकता को पूरा किए, परमेश्वर के आज्ञा को, कानून को पूरा किए, इसलिए यीशु मसीह के पास कबूतर आया पवित्र आत्मा के रूप से। और एक शब्द आता, ये मेरे प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अति प्रसन्न हूं। अर्थात परमेश्वर जब तक प्रसन्न नहीं होगा तब तक वो पवित्र आत्मा कबूतर नहीं आएगा। और जब परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा और आप अपने मन से जाकर के डुबकी लगा के बपतिस्मा लेंगे तो कबूतर नहीं आएगा, कौवा जरूर आ जाएगा। कौन आएगा? कौवा जरूर आएगा। हाँ, काला कौवा, झूठ बोले काला कौवा। मन नहीं फिरा करके आप बपतिस्मा लोगे तो कौवा नहीं आएगा क्या? हाँ, और मन फिरा करके बपतिस्मा लोगे तो पवित्र आत्मा रूपी कबूतर आएगा। हालेलुया। इसलिए ध्यान देना। हाँ, कई लोग बपतिस्मा लेने का समय कुछ भी नहीं आता है, हाँ, चटिया भी नहीं आता है, ठीक है, लेकिन कबूतर मतलब पवित्र आत्मा के आया। दूसरी बात, पहला बात यीशु प्रार्थना करने वाले थे। दूसरा बात यीशु मसीह धार्मिकता को पूरा किए और पिता के आज्ञा को भी पूरा किए, इसीलिए आया। इब्रानी 5 का 7 और 8 9 पढ़िए। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। भक्ति के कारण उसके सुनी गई। यीशु मसीह भक्ति के गुण उनके अंदर में था। पिता को भक्ति करते थे, पिता के ओर भक्ति था उनका। शक्ति बाद में आती है, पहले भक्ति आती है, लेकिन हम भक्ति नहीं करके शक्ति दिखाते हैं, इसलिए शक्ति, संसार का शक्ति आपको नाश की ओर ले जाता है। इसलिए परमेश्वर के प्रति भक्ति दिखाओ, शक्ति ऑटोमेटिक आ जाएगा। यीशु मसीह परमेश्वर के प्रति भक्ति दिखाए और शक्ति उनके पास आया। और पढ़ो बेटा। और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई।
भक्ति के कारण से उनके सुनी गई, स्वर्ग खुल जाएगा। आपके अंदर में भक्ति रहना चाहिए, तब सुनेगा प्रभु। और आगे, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा मानने सीखी। आज्ञा मानना सीखी। हालेलुया, आज्ञा मानना सीखी। हमने 3-4 बात बता दिया। पहले यीशु मसीह प्रार्थना करने वाला व्यक्ति थे, दूसरा यीशु मसीह धार्मिकता को पूरा करने वाले व्यक्ति थे, और तीसरा यीशु मसीह आज्ञा को पूरा करने वाले व्यक्ति थे। और यहाँ यीशु मसीह चौथा बात, वो एक भक्ति, अपने पिता को भक्ति करने वाला व्यक्ति थे, पिता के बात को आदर करने वाला व्यक्ति थे। हालेलुया। और आगे पढ़ो बेटा। पुत्र होने पर भी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। 9 भी पढ़ लिया? हाँ, ठीक। हालेलुया। ठीक, कितना बात हो गया? 4 बात हो गया। यीशु प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे, यीशु मसीह धार्मिकता को पूरा करने वाले व्यक्ति थे, यीशु मसीह आज्ञा को पूरा करने वाले व्यक्ति थे, और चौथा ही था, यीशु मसीह एक पिता के पर भक्ति रखते थे। और 5वां बात आपको बताऊंगा, फिलिपियर 2:7 और 8। फिलिपियर 2:7 और 8। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, वो अपने आप को ऐसे शून्य कर दिया, और दास का स्वरूप धारण किया, दास का स्वरूप धारण किया, और मनुष्य की समानता में हो गया, मनुष्य के समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। वो सह लिया। सहने का गुण था उनके अंदर में। कौन सा गुण? सहने का गुण था। अपने आप को शून्य कर दिया, दास बना दिया, दीन बना दिया, नम्र बना दिया। ये सब जब तक नहीं बनेगा, जब तक आप सहने की शक्ति नहीं होगे, तब तक आप नहीं बन सकते। प्रभु से वरदान मांगो, प्रभु मुझे सहने का शक्ति दो, सहने का शक्ति दो। और यीशु मसीह सब कुछ सह लिया। आज इसीलिए सारे दुनिया के लोग उसको घुटना टेक के कहते हैं, यीशु ही प्रभु। प्रभु से अपने जीवन में यदि सफल होना चाहते हो, ओ सहने के वरदान मांगो। छोटे छोटे बात में आप निराश, हताश, तनाव, टेंशन छोड़ो, सब कुछ सह लो। अपने प्राण को, अपने आत्मा को बोलो, सब कुछ सहना सीखो। प्रभु से वरदान मांगो, प्रभु मुझे सहने का शक्ति दे। जिस परिवार में पत्नी सह नहीं सकती है, पति सह नहीं सकता, परिवार टूट जाता है। भाई भाई के बीच में एक छोटे छोटे बातों में सहने का शक्ति नहीं होने के कारण से परिवार टूट जाता है। सास बहू के बीच में कोई एक जन के पास सहने की शक्ति नहीं होता, तो वो सास बहू के बीच में ढिसुम ढासुम चालू हो जाता है। इसी प्रकार परिवार में माँ बेटी, बाप बेटा का बीच में भी यदि सहने की शक्ति नहीं है तो परिवार टूट जाता है। लेकिन आज यीशु मसीह सब कुछ सह गया। वो प्रभु होने के बाद भी, वो स्वामी होने के बाद भी, वो स्वर्गीय होने के बाद भी अपने आप को दीन, शून्य और नम्र बना करके सब कुछ सह लिया, सब कुछ सह लिया। यीशु से यही सीखो कि हमको सहने की शक्ति दे। छोटे मोटे बात होने से हमारा चेहरा बदल जाता है, हम क्रोध में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। आपके साथ जब तक परमेश्वर नहीं चाहेगा, ना तो कोई बुराई कर सकता है, ना तो आपका कोई भलाई कर सकता है। इसलिए रोमी 8:28 में जो लिखा है, परमेश्वर को जितना लोग प्रेम करते हैं उनके लिए हर बात मिलकर भलाई ही उत्पन्न होता है। इसलिए यदि परमेश्वर आपको सहने के लिए बनाए तो सह लो। प्रभु से वरदान मांगो, सह लो, सहने का वरदान मांगो। आज ही रात को प्रार्थना करना, और चर्च खत्म होने का बाद प्रार्थना करना, प्रभु मुझे कुछ धन दौलत मिले या ना मिले, तेरे वचन के आधार पर सब कुछ सहने का एक शक्ति दे दे प्रभु। सह लोगे परिवार में शांति होगा, सह लोगे परिवार में खुशी आएगा, सह लोगे परिवार में मेल मिलाप रहेगा, सह लोगे परिवार में एकता आ जाएगा। सहना बहुत बड़ा वरदान है, और मेरा यीशु सहने का उनके पास सामर्थ्य और शक्ति था। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह उस धीरज रखे, सह लिए, इसलिए उनके लिए स्वर्ग खोल गया। हालेलुया। और एक वचन कितना पॉइंट हो गया? 5वां हो गया। 6वां हम बताएंगे यीशु मसीह का और विशेष गुण। प्रीतो नहीं, पहले पतरस 1:19-15-16। पर जैसा तुम्हारा
बुलाने वाला पवित्र है, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। ओ, हमारा बुलाने वाला जैसे पवित्र है, ऐसे हमको हमारा सारे चाल चलन में क्या बनना है? पवित्र बनना। पवित्र लोगों के लिए पवित्र स्वर्ग खोलेगा और पवित्र वस्तु उनके पास आएगा, और पवित्र लोगों के लिए नरक खोलेगा और नरक का वस्तु आएगा। नरक का वस्तु 2-4 नाम बता दूं। नंबर 1 टीवी, नंबर 2 मोबाइल, नंबर 3 लैपटॉप, नंबर 4 आप जो वगैरह वगैरह जो खाते पीते ऐश और आराम करते हैं, वो नरक से ही आता है। हाँ, और स्वर्ग से आने वाला चीज नष्ट नहीं होती है। हाँ, यहाँ तो स्वर्ग से आया है और यीशु मसीह पवित्र पवित्र प्रभु है। पवित्र लोगों के लिए स्वर्ग खोलता है। नाम पवित्र है लेकिन 24 घंटा अपवित्र काम करते हैं। फायदा ही क्या है? बातें नहीं मानते हैं। नाम है पवित्र, झूठ बोलेगा तो क्या काम है? इसलिए नाम से कुछ नहीं होगा। बात मानना जरूरी है। परमेश्वर का वचन के आधार पर जीना जरूरी है। हालेलुया। इसलिए प्यारो, यीशु मसीह का विशेष और स्पेशल गुण था पवित्रता, और पवित्रता स्वर्ग को खोल कर रख देगा। पवित्रता स्वर्ग राज्य को वो धरती पर लेके आएगा। आज पाप बढ़ने के कारण स्वर्ग राज्य लॉकडाउन कर दिया शैतान ने। स्वर्ग की वस्तु संसार में नहीं आ पा रहा है। स्वर्ग को लॉकडाउन शैतान नहीं कर सकता है। इस अपने संसार को लॉकडाउन करके रखा है, और ये लॉकडाउन को खोलना है तो आपको यीशु के जैसे, प्रभु यीशु मसीह के जैसे नंबर 1 क्या करना है? प्रार्थना करना। नंबर 1 क्या करना है? प्रार्थना करना। नंबर 2 धार्मिकता को पूरा करना। नंबर 3 आज्ञा को पालन करना। नंबर 4 भक्ति, परमेश्वर पिता यीशु मसीह जिस प्रकार भक्ति देखे भक्ति रखना। और आखिरी में यही है, सब कुछ सह लेना। और आखिरी बात यही है, पवित्रता को आप मेंटेनेंस करना। ये 5-6 जो बात आपको बताया, ये यदि आपका जीवन में रहेगा तब आप जान लो स्वर्ग को भी खोल के रख दोगे। जान लो स्वर्ग के राज्य भी आपके पास उतर के आ जाएगा। हालेलुया। आइए देखते हैं कि यीशु मसीह का आया, और यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए ही आया। यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए ही आया। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करता है स्वर्ग से हमारा यीशु मसीह आया, धरती से नहीं आया, स्वर्ग से आया है। हम दूसरी बात में जाएंगे, 2 मिनट के बाद ये बंद हो जाएगा, दोबारा फिर लॉगिन करना, और दूसरी पॉइंट में हम चले जाएंगे। तो लॉगिन ऑन जल्दी फटाफट करना। इसलिए प्यारो, पहला बात हमने स्वर्ग से यीशु मसीह को आया देखा, अर्थात स्वर्ग है हमारा यीशु मसीह। दूसरी, यीशु मसीह आया और यहाँ 33.5 साल तक रहा, मर गया, गाड़ा गया, जी उठा, और जी उठने के बाद कितना दिन रहा यहाँ? 40 दिन तक यहाँ रहा। 500 से अधिक लोग को दर्शन दिया और पिता के पास चले गया। जब वह पिता के पास गया, एक बात बोल के गया, मैं पिता के पास जाता हूँ, तुम्हारा लिए एक सहायक आएगा जो तुमको क्या करेगा? सहायता करेगा, मदद करेगा। क्या है उनके नाम? पवित्र आत्मा। आप यीशु मसीह पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठा है और आपके लिए एक सीट खाली करके रखा है, ताकि वो अपने दाहिने हाथ में बैठाएगा आपको। पहला, पिता के दाहिने हाथ में यीशु मसीह बैठे हैं। यीशु मसीह के दाहिने हाथ में कौन बैठेगा? कोई तो बोले मैं बैठेगा। हालेलुया। यीशु मसीह बोलते हैं मैं दाहिने हाथ में तुमको बैठाऊंगा। लेकिन उनके दाहिने हाथ में बैठना है तो हमको भी वो 5-6 प्रकार का गुण रहना पड़ेगा। प्रार्थना करने वाला होना, धार्मिक व्यक्ति होना, आज्ञाकारिता होना, सब कुछ सह लेना है, पिता का भक्त बनना है और 100% पवित्र रहना है। तब तो आप यीशु के पास बैठोगे। उसके बाद वर्तमान यीशु मसीह पिता के पास है और आपको और मुझे मदद करने वाले, सहायता करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर। कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर। आइए हम दूसरी बात में देखेंगे। आप निकाल के रखिए, रेफरेंस निकाल के रखिए। प्रेरित काम 2 का 17, प्रेरित काम 1 का 8,
पहला कुरिन्थी 12 का 3 और 4। बेटा ठीक है, सब रेफरेंस निकाल के रखो। प्रेरित काम 2 का 17, प्रेरित काम 1 का 8, पहला कुरिन्थी 12 का 3 और 4 हम देखेंगे। हालेलुया। पहला यीशु मसीह स्वर्ग से उतरा, दूसरा पवित्र आत्मा। यस क्या यस? क्या यस? नहीं उतरा? ठीक है, दूसरा बात हम देखेंगे जो रेफरेंस में बताया था, प्रेरित काम 2 का 17, प्रेरितों के काम 2 का 17। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसे होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। आपने आत्मा सब मनुष्य पर उंडेल दूंगा। हालेलुया। अंत समय में एक आत्मा उंडेला जाएगा जो पवित्र आत्मा है। आज पवित्र आत्मा का कार्य होना चालू हो गया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का कार्य चालू हो गया है और पवित्र आत्मा हमारा जीवन में अति आवश्यकता है, अति आवश्यकता है। हाँ, पवित्र आत्मा आएगा तब हमको सब कुछ मिलेगा। पहला कुरिन्थी 12 का 3 और 4 पढ़िएगा। 12 अध्याय घर में सभी लोग पढ़ लेना, लेकिन अभी 3 और 4 पढ़िएगा। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, जो कोई परमेश्वर के आत्मा से अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। हाँ, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। यीशु प्रभु है जो कहता है, उसके मन में पवित्र आत्मा बातें करता है। पवित्र आत्मा बात नहीं करेगा तो बोल नहीं सकता। इसलिए यीशु परमेश्वर के पुत्र है, परमेश्वर है बोल के कहने वाला पवित्र आत्मा पाए हुआ व्यक्ति है। और आगे वरदान तो कई प्रकार के हैं। वरदान तो कई प्रकार की है, ध्यान से सुनिएगा। वरदान तो कई प्रकार की है, परंतु आत्मा एक ही है। आत्मा कितना है? एक ही है। हालेलुया। आत्मा एक ही है। कई लोग अलग अलग प्रकार का आत्मा रखे होंगे। कई लोग तो कोई गुजर जाता है तो मेरे बेटा के ऊपर मेरी दादी के आत्मा आया है, इसके पास हमका आत्मा आया है, इस प्रकार का बात बोलते थे। हाँ, मैं छोटे था तो हमारा दादाजी बोलता है मेरे माँ का आत्मा आया है। भैया दूसरों का आत्मा हमारा पास कैसे आएगा? हैं? वो सब झूठ है। आत्मा एक ही है। और घर पर बेटी अच्छा से बेटी पढ़ो। हाँ पढ़ो। वरदान तो कई प्रकार की है। वरदान तो कई प्रकार की है, परंतु आत्मा एक ही है। आत्मा एक ही है। इसके मतलब वरदान मिलने के पहले आत्मा की आवश्यकता है। ये संसार के लोग वरदान के पीछे गए हैं, आत्मा को भूल गए। वरदान बुद्धि और ज्ञान से नहीं मिलती है। हाँ, वरदान बुद्धि और ज्ञान से नहीं मिलती है। संसार में भी साधना करते हैं और वरदान पाते हैं। हाँ, खास करके हमारा छत्तीसगढ़ में तो बहुत करते हैं। हाँ, अभी सावन महीना आ रहा है, साधना करके वरदान पाने के लिए। हाँ, रात के समय जाएंगे जंगल में, नंगा होकर पूजा करेंगे। हाँ, ये वरदान पाने के लिए। ये नाश करने वाला वरदान है। यीशु के पास वरदान मांगना है तो नहा धो के कपड़ा पहन करके वरदान मांगना है, उपवास के साथ वरदान मांगना है। आपको जंगल में क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान में जा करके नंगा होकर वरदान मांगने का जरूरत नहीं है। हमारा यीशु परमेश्वर है और पवित्र आत्मा आपको ऐसे लोग वरदान नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वरदान पवित्र आत्मा की ओर से मिलती है। इसलिए पहले पवित्र आत्मा को मांगो, पहले पवित्र आत्मा पाओ जो स्वर्ग से उतरा है। और पवित्र आत्मा मिल गया तो मानो स्वर्ग राज्य भी तुमको मिल जाएगा। हाँ, पवित्र आत्मा जब पा गए हो तो मानो तुम्हारा लिए स्वर्ग के दरवाजा खुल गया है। हालेलुया, हालेलुया। अगले समय वचन आपके पास आएगा, प्रचार होगा। वचन के सब्जेक्ट का नाम जरा सुन लो, बगीचा के वस्त्र। बगीचा के वस्त्र आएगा। उसके बाद एक सब्जेक्ट आ रहा है कि मेरा दरवाजा खुला हुआ है।
ये आपको आगे मिलने वाला है। प्रभु को महिमा मिले, आमेन। यहाँ हाँ पढ़ बेटा। और पवित्र आत्मा आवश्यकता है, और पढ़। और सेवा भी कई प्रकार की है, और सेवा भी कई प्रकार की है, और परंतु प्रभु एक ही है। प्रभु एक ही है। सेवा आप अपने आत्मिक माता पिता को, प्रभु के दास को खिलाते हो, पिलाते हो, ये भी एक सेवा है। आप भेंट देते हो, ये भी एक सेवा है। आज यहाँ जूम मीटिंग में बैठ करके प्रभु की महिमा करे, ये भी एक सेवा है। सेवा कई प्रकार की है, इसलिए सेवा पवित्र आत्मा पाए हुआ व्यक्ति ही सेवा करते हैं, और जो पवित्र आत्मा नहीं पाया है वो सेवा नहीं कर सकता है। और सेवा करेगा तो उनके सेवा का पीछे स्वार्थ होगा, और पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति जो सेवा करेगा उसके सेवा का पीछे निस्वार्थ होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए सेवा करने वाला तनख्वाह को नहीं ढूंढता है, सेवा करने वाला टाइम को नहीं देखता, सेवा करने वाला अपनी इच्छा पूरा नहीं करता, पिता की इच्छा को पूरा करता है। इसलिए सेवा करना है तो पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए प्रयास करना। हालेलुया। आप जब तक अपनी इच्छा नहीं मारोगे तब तक आप सेवा नहीं कर पाओगे। मैं सेवा करूंगा, मैं प्रचार करूंगा, मैं अमका करूंगा, ढिमका करूंगा, कुछ नहीं कर पाओगे। पहले अपने इच्छा को मार लो, सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा जब आपको प्रेरणा देगा तब आप सेवा कर पाओगे। इसीलिए पवित्र आत्मा पाए हुआ व्यक्ति के लिए सेवकाई स्वर्ग से खोल के आता है, स्वर्ग से उतर के आता है। मुझे लगता है मेरे लिए स्वर्ग से सेवकाई उतर के आया है। आपको विश्वास है कि नहीं मुझे क्या मालूम, लेकिन मुझे विश्वास है। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा में प्रार्थना क्या करो। हालेलुया। पवित्र आत्मा में प्रार्थना क्या करो। हाँ, मैं आपको बताऊंगा, प्रार्थना एक ऐसे हथियार है, वो प्रार्थना के हथियार के द्वारा स्वर्ग तक पहुंच जाओगे आप। जैसे परमेश्वर का मोबाइल नंबर कितना लोगों को मालूम है? सब लोगों को मालूम है। क्या है? 333 शैतान का मोबाइल नंबर सबको मालूम है। शैतान का मोबाइल नंबर 666, परंतु परमेश्वर का मोबाइल नंबर 333। लेकिन ये 333 वो 66 को गिरा देता है। हाँ, 66 को क्या करता है? गिरा देता है। हालेलुया। 666 को 333 काट देने से बचेगा कितना? 333। हालेलुया। हाँ, इसलिए 666 को काट दो 33 में तो बच जाएगा, क्या मिलेगा? 333, अर्थात जिली में 33 का 3। क्या बोलता है? पढ़ो बेटा, बिना पढ़ के बोलो। मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर, और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हाँ, फिर पूछो ना उनको समझने के लिए। मेरे को लोग ऐसे बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है, बोले काहे का टेंशन करते हो? पूछ लो, समझ जाओगे आगे क्या होगा। आगे क्या होगा पता चल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ प्रार्थना, आपके पास एक मोबाइल नंबर है और आपका मोबाइल नंबर आपको मालूम है, परंतु परमेश्वर का मोबाइल नंबर 333 जिरी में 33 का 3। ये जनरल नंबर है। परमेश्वर का पर्सनल मोबाइल नंबर भी है जो नहीं बताना चाहता हूं, ठीक है। हालेलुया। और मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा। और पर्सनल एक मोबाइल नंबर आपको बता देता हूँ, चलो आज, ताकि आप डायरेक्ट परमेश्वर से बात कर सकते हैं, ठीक है। पर्सनल मोबाइल नंबर आप पढ़ लीजिए, 1 कुरिन्थी 14 का 2, 1142। परमेश्वर का पर्सनल मोबाइल नंबर 1142। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता। वो मनुष्य से नहीं, परमेश्वर से बातें करता। इसलिए पवित्र आत्मा पाने वाला व्यक्ति अन्य भाषा से बातें करता। इसलिए अन्य भाषा से बातें करते रहना। हर काम करने के समय, नहाने के समय, और कहीं जाने का समय, गाड़ी चलाने का समय, हर समय अन्य भाषा से बातें करो। क्योंकि जो अन्य भाषा से बातें करता वो परमेश्वर से बातें करता।
इसलिए अन्य भाषा के लिए ट्रेनिंग में जाने की जरूरत नहीं है, अन्य भाषा के लिए स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है। घुटना टेको, उपास करो, प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा का दान आएगा, उसके बाद अन्य भाषा का वरदान आएगा। अन्य भाषा दान नहीं है, नहीं तो मैं मांग लेता यीशु से। अन्य भाषा वरदान है, पवित्र आत्मा दान है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लोग सिखाते हैं अन्य भाषा बोलो, अन्य भाषा बोलो, लेकिन खुद नहीं बोलते हैं। हाँ, खाली बोलते हैं अन्य भाषा। और कुछ लोग बोलते हैं तो केवल आराधना में बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं, कभी कभी नहीं बोलते हैं। अरे भैया, अन्य भाषा बोलते जाओ, बोलते जाओ, वो आपको उन्नति की ओर ले जाएगा। और अन्य भाषा बोलने वाला स्वर्ग में पहुंच जाएगा, उनके लिए स्वर्ग खोल जाएगा। जब आप स्वर्ग में जाओगे, आपको छत्तीसगढ़ी बोलना नहीं पड़ेगा, उड़िया बोलना नहीं पड़ेगा, तेलुगु बोलना नहीं पड़ेगा। आपका मायके के भाषा है अन्य भाषा, इसी भाषा में आपको बात करना है। इसलिए अभी से आदत बना लो, नहीं तो ऐसे ना हो ऊपर जाओगे, 5 भी की अन्य भाषा नहीं आया तो ऊपर में पापा से क्या बोलोगे? पापा से क्या बोलोगे? अरे पापा के बात छोड़ो, अपने स्वामी यीशु से क्या बोलोगे? वो अन्य भाषा रबा दागा लगा बोलागा तो आप बोलोगे कहा बोलत है, कहा समझेगा? यीशु मसीह कुछ नहीं समझेगा। इसलिए आपको यीशु से शादी करना है तो आपको अन्य भाषा सीखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, तब आपका जीवन में कुछ होगा। हालेलुया, हालेलुया। यस, हम देखते हैं और एक रहस्य को देखते हैं। अन्य भाषा बोलना आवश्यकता है। प्रेरित काम 2 का 1 से 4। पवित्र आत्मा जब आएगा तब हम अन्य भाषा का वरदान को पा सकते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हम पा सकते हैं। पढ़ो बेटा। जब पेंतीकोस्त का दिन आया, जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। सब लोग इकट्ठा थे एक जगह में, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी, किसी सनसनाहट का शब्द, ओ आकाश से, स्वर्ग से एक आंधी जैसे सनसनाहट चालू हो गया, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। ओ सारा घर बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की जीभें फटती हुई, आग के जैसे जीभ फाटती हुई दिखाई दिया, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। हर एक लोग का पर आग ठहरा है, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। तब वो लोग क्या हो गए? पवित्र आत्मा में भर गए। इसके मतलब स्वर्ग से पवित्र आत्मा आता है। धरती के आत्मा दुष्ट आत्मा है। धरती के आत्मा का पास जाकर के मुंडी पटक पटक के कहते हैं मोर दुख देख ले, मेरी तकलीफ देख ले, सुन ले, कुछ नहीं मिलेगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर से बोलो, वो आएगा तो आपको वरदान मिलेगा। और पवित्र आत्मा परमेश्वर से यदि वरदान पाए हो तो भलाई ही करोगे, और शैतान से जो वरदान मिलता है वो दूसरों का बर्बादी करता है। इसलिए शैतान का वरदान बर्बादी के लिए है, और परमेश्वर पवित्र आत्मा का वरदान दूसरे के भलाई के लिए है, दूसरों का भलाई के लिए है। यदि आप भलाई करते हो तो आप पवित्र आत्मा का वरदान पाए हो। हालेलुया। इसलिए और 4 पद तक पढ़ बेटा। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, जिस प्रकार आत्मा ने उसको बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ऐसे थोड़े लगा है पास्टर बोलने के लिए सामर्थ दिया, खिला पिला के सामर्थ दिया। ऐसे होता तो हम तो भैया, अरे भैया 500 रुपया दो, एक खाना, एक शरबत पी लो, अन्य भाषा आ जाएगा बोल के बिजनेस चालू कर देते। ऐसे नहीं है, पवित्र आत्मा आपको देता है, और वो जैसे बोलेगा ऐसे ही बोलना। सीख पढ़ करके नहीं बोलना। हालेलुया, हालेलुया। एक पास्टर का घर में उनके, एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक पास्टर का घर में उनके बेटा को अन्य भाषा मिलना जरूरी है बोल करके सारे पास्टर लोगों को बुला करके बेचारा पास्टर अपने बेटा को बीच में बैठ करके उपवास प्रार्थना कर लिया। कौन सा प्रार्थना? सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, सभी पास्टर लोग अन्य भाषा में बोल रहा है। वो लड़का 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, भूख बहुत लग रहा है, लेकिन ये लोग तो छोड़ने वाला नहीं है। जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। लड़का को भूख लगना चालू हो गया, उसने अपने दिमाग लगाया और ताली बजा बजा करके और बाबा अन्य भाषा बोलने लगा। रबो धगा लगा रबा सगा लगा रबा, वो बोलने लगा। तो अरे अचानक दूसरा दिन में आ गया लड़का का अन्य भाषा आ गया बोल करके। आकर के सभी पास्टर लोग जब प्रार्थना कर रहा था, सभी लोग कान लगा के सुन रहे थे, और पता चला उसने कोई अन्य भाषा नहीं था, पास्टर लोगों से सीख करके वही बात बोल रहा था, क्योंकि है उसको खाना मिलेगा बोल करके।
यारो, सीख करके अन्य भाषा नहीं बोलना, पवित्र आत्मा की ओर से प्रभु जो देगा वही है अन्य भाषा। हालेलुया। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करो आज से, प्रभु आपको देगा। जब वो आएगा, अन्य भाषा आएगा, पवित्र आत्मा आएगा, तब आपके अंदर में घमंड नहीं रहेगी, अहंकार नहीं रहेगा, मुंह फुलाई नहीं रहेगा, किसी से नाराज नहीं होगा, किसी से झगड़ा नहीं करोगे, हर एक लोग को क्षमा करोगे, हर एक लोगों से मिल मिलाप करोगे, और विशेष करके पाप से दूर रह पाओगे। पवित्र आत्मा पाप से आपको दूर रखेगा, पवित्र आत्मा परमेश्वर के करीब रखेगा, पवित्र आत्मा यीशु के करीब रखेगा और पाप से दूर रखेगा। इसलिए पाप करने वाले के जीवन से पवित्र आत्मा दूर हो जाता है। इसलिए भजनकार कहता है, हे पिता, तेरे वो आत्मा को मुझे दोबारा दे दे, क्योंकि मैंने पाप किया तो पवित्र आत्मा चले गया। इसलिए पाप से बचे रहो, प्रभु के करीब रहो, पवित्र आत्मा में भरे रहोगे। टीवी के करीब रहोगे तो पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, मोबाइल के करीब रहोगे तो पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, और दुनियादारी का पीछे रहोगे तो पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। परमेश्वर के करीब रहोगे, परमेश्वर के वचन के करीब रहोगे, पवित्रता के साथ बिताओगे तो पवित्र आत्मा भर जाओगे, पवित्र आत्मा में भर जाओगे, और आपका हर एक जरूरत को प्रभु क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया, ठीक है। ये बड़े अनोखा बात हमारा जीवन में आएगा। स्वर्ग राज्य खुलेगा तो हमने रेफरेंस बोले कि हमारे पास समय नहीं है, पढ़ाने के लिए समय नहीं है। पहला बात प्रभु यीशु मसीह, दूसरा बात पवित्र आत्मा, और स्वर्ग खोलेगा तो आपके जीवन में वो स्वर्गीय वचन आपके पास आएगा। परमेश्वर की ओर से जो वचन है वो आएगा। अभी जो बाइबल मिला है, ये बाइबल आपको स्वर्गीय है। ये बाइबल कहाँ का है? स्वर्ग का है। भले लिखा है मनुष्य लोग, लेकिन बाइबल बताता है पवित्र आत्मा अपने दास लोग के द्वारा उभारे करके वो वचन को लिखे है। इस बात से पता चलता है जो बाइबल है कहाँ का है? स्वर्ग का है। परमेश्वर का जो वचन है कहाँ का है? स्वर्ग का है। परमेश्वर का वचन स्वर्ग का है, लेकिन लोग लिखे हैं, बाइबल बनाए हैं धरती के लोग। हालेलुया, हालेलुया। 3 बात स्वर्ग से आया, प्रभु यीशु मसीह देखे, और दूसरा पवित्र आत्मा, और तीसरा हमने क्या देखे? परमेश्वर का जीवित वचन देखे। इसके बारे में बहुत सारे रहस्य मैंने कई बार बोल चुका हूं, आज बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आइए हम देखते हैं आगे का पेन, पहले कोरिन्थी 2:6 से 10 तक। और स्वर्ग से क्या क्या आपको मिलेगा? फिर वे सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान, परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, भेद के रीति पर बताते हैं, और वो स्वर्ग से आता है। और आगे, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। महिमा के लिए सनातन काल से परमेश्वर का वचन में था, आदि में था वो परमेश्वर का वचन। और आगे, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, वो संसार का हाकिम वचन को नहीं जानता। और क्योंकि यदि वे जानते तो तेजो में प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते, यदि वो जानते तो तेजो में प्रभु को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। और आगे, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी, जो बातें आंखों ने देखा नहीं, और कान ने नहीं सुनी, जो कान ने सुना नहीं, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की। यही चीज स्वर्ग से मिलता है, जो आंखों से देखा नहीं, जो कानों से सुना नहीं, जो चित्त में लगा नहीं, ये वचन के द्वारा स्वर्ग से हमारा लिए प्रकट होता है। हालेलुया। प्यारो, मेरे कलीसिया के लोगों, मेरे आवाज सुनने वाले लोगों, जो आप सुन रहे हो, आज विश्वास करो, आपके लिए स्वर्ग खोलेगा। और जब स्वर्ग खोलेगा, जो आप आंखों ने देखा नहीं अभी तक, जो कानों ने सुना नहीं अभी तक, जो चित्त में लगा नहीं अभी तक, वो चीज आपको मिलेगा। हालेलुया। YouTube से सुन रहे हो, Facebook से सुन रहे हो, आज जो शूटिंग हो रहा है सुन रहे हो, आप विश्वास करो, आपके साथ स्वर्ग खुलेगा तो ऐसी वस्तु मिलेगा जो आंखों ने देखा नहीं, जो कानों ने सुना नहीं, जो चित्त में लगा नहीं, वो आपको मिल जाएगा। हालेलुया। हमको क्या करेगा? वो मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, एक आप 2, 4, 5 उदाहरण में दे देगा, उसके बारे क्या क्या चीज हमको मिल सकता है। आइए हम देखते, पहला बात देखते, ये बी पेन में आ गए हम लोग।
जो आंखों ने देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं, उसका कुछ खास 2 4 5 उदाहरण, एक इस प्रकार का उदाहरण है, परंतु 2 4 को बताने की मैं कोशिश करेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। स्वर्ग जब खोलेगा तो क्या क्या होगा। मत्ती 6:10 पढ़िए। मत्ती 6:10। तेरा राज्य आए, हाँ, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। पृथ्वी पर हम प्रभु की इच्छा पूरा करेंगे। 3 चीज हमारा पास रहेगा। नंबर 1 प्रभु यीशु मसीह, नंबर 2 पवित्र आत्मा, और नंबर 3 परमेश्वर का वचन। जब ये वचन रहेगा तो हमारा जीवन में क्या क्या फायदा होगा, बी पॉइंट में हम देखेंगे क्या क्या फायदा होगा। आइए देखते हैं। नंबर 1 व्यवस्था 28:12, व्यवस्था विवरणी 28:12, 28:12। व्यवस्था विवरणी 28:12, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेंह बरसाया करेगा। आकाश रूपी, स्वर्ग रूपी खोलकर भूमि पर वर्षा कराएगा, और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। सारे कामों पर आशीष देगा। इसके मतलब स्वर्ग खोलेगा तो दैव उपाय होगा, परमेश्वर की ओर से उपाय होगी। परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। जो बारिश रुक गया वो बारिश आएगा, जो लॉकडाउन हुआ है वो खुल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग में परमेश्वर के कार्यालय है, स्वर्ग में परमेश्वर का विधानसभा है। आप यहाँ प्रार्थना करोगे, दुआ करोगे, स्वर्ग खोल जाएगा और आपके लिए उपाय स्वर्ग से आएगा। यहाँ बेहतर बात लिखा है, भजन संहिता 78 का 23 से 25 तक आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ये जो बता रहा हूं ये आपका एटीएम कार्ड है। ये जो अभी बता रहा हूं आपका एटीएम कार्ड है। आज सुबह एक जन एटीएम कार्ड मांग रहा था तो मैं उसको दे रहा हूं आज एटीएम कार्ड। ये भजन संहिता 78 का 23 से 25 तक। तो भी उसने आकाश को आज्ञा दी, आकाश को आज्ञा दी, और स्वर्ग के द्वारों को खोला, स्वर्ग के द्वार को खोला, और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया। हाँ, खाने के लिए मन्ना बरसाया, और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। हाँ, मनुष्य को स्वर्गदूतों की रोटी मिली, स्वर्ग का अन्न दिया और मनुष्य को स्वर्गदूतों का रोटी मिली। उसने उनको मनमाना भोजन दिया। ओ मनमाना भोजन दिया। ये है एटीएम कार्ड, इसको लगा दोगे तो आपको भोजन मिलेगा, रोटी मिलेगा, सब मिलेगा, चिकन मिलेगा। मनमाना, मनमाना मतलब अरे बिरयानी, वही मिलेगा। हमारा पास्टर बना रही नहीं बहुत दिन से। हालेलुया, स्वर्ग से मिलेगा। पर बेटा 23 पर और एक बार। तो भी उसने आकाश को आज्ञा दी, आकाश को आज्ञा देगा, और स्वर्ग के द्वारों को खोला, और स्वर्ग का द्वार को खोलेगा, और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया। वाह, वहां से इसके मतलब मायके के खाना खाने बड़े इच्छा लग रहा है। वहां से मिलेगा, और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। स्वर्ग का अन्न दिया। कितना लोग को स्वर्ग का अन्न चाहिए? हालेलुया, स्वर्ग का अन्न दिया। और मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटी मिली। मनुष्य को स्वर्गदूतों से रोटी मिल गई। उपाय, दैव उपाय हो गया, परमेश्वर की ओर से उपाय मिल गया, स्वर्गीय उपाय हो गया हमारे लिए। और आगे उसने उनको मनमाना भोजन दिया। मनमाना भोजन दिया, गले तक खाया, ढेकार तक खाया, नातनों तक खाया, और ज्यादा खाया मर गया भी। ज्यादा खाया मर भी गया। मूसा का चेले लोग बहुत खतरनाक थे, खाने में पेटू थे। खाया खाया खाया, आपको भी मिलेगा पेट भर के, लेकिन पेट भरने तक खाओ, गले भरने तक मत खाओ। कहीं ऐसे ना हो श्वास रुक जाए और टिक जाए, वहीं के वहीं टिक जाए, कोई मतलब नहीं है। इसीलिए गले तक नहीं खाना, पेट भर तक खाना, और स्वर्ग से मिलेगा। यही है एटीएम। इसलिए इसको मैं एटीएम वचन बोलता हूँ। मैं इस वचन को लेके जाता हूँ, चाहे किसी के घर में भी जाता हूँ, मुझे अच्छा अच्छा भोजन खिलाते हैं। आज भी एक जन का घर में खाने के लिए बुलाया है, कल भी एक जन का घर में खाने के लिए बुलाया है। इसको लेके जाता हूँ,
एक वचन, प्रभु मुझे अच्छा भोजन दे, प्रभु दे देता है। उनके मन में बात करता है, मछली बनाते, मटन बनाते, बनाएगा ही बनाएगा। हम प्रभु के लोग, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर अपने दासों को उत्तम उत्तम पदार्थ से तृप्त करेगा। हालेलुया। क्या करेगा? बेलार को पूछो, उनके जेब में 100 रुपया नहीं होगा, लेकिन चिकन और मटन खाने की इच्छा रखता है और प्रभु दे भी देता है। हालेलुया। प्रभु के सेवा करने वाले को परमेश्वर ऐसी व्यवस्था करता है। आमीन। हमारा पास्टर का तबियत जब खराब होता है तब बोलती है चिकन मंगा लो, तो वो आ जाता है और भी महिमा हो जाता है प्रभु का। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ उत्तम उत्तम पदार्थ से स्वर्ग से हमको मिलेगा भोजन। इसीलिए स्वर्ग से जो भोजन मिलेगा ना, आपको डायबिटीज ब्लड प्रेशर नहीं बनाएगा। स्वर्ग से जो भोजन मिलेगा ना, गैस्ट्रिक नहीं करेगा, लेकिन लिमिट से ज्यादा नहीं खाना है, बता दे रहा हूँ। ठीक है, बी बाद में जाएंगे हम। पहला उदाहरण दैव उपाय होती है, परमेश्वर की ओर से उपाय होती है। सेकंड बाद में हम जाएंगे मत्ती 3:16। स्वर्ग से मनुष्य के लिए क्या क्या उपाय होता है? पहला क्या क्या मिलता है? पहला दैव उपाय, परमेश्वर की ओर से उपाय मिलती है, मतलब परमेश्वर की ओर से मदद मिलती है। दूसरा हम देखें मत्ती 3:16। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। हाँ, यीशु मसीह आज्ञा पालन किए और पवित्र आत्मा पाया। आप और मैं भी आज्ञा पालन करेंगे और हमको भी पवित्र आत्मा मिलेगा। और जिस दिन आप मन फिरा करके पिता पुत्र पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लिए, वो दिन आप क्या पाएंगे? पवित्र आत्मा पाएंगे। एक प्रकाशन में आपको बोलूंगा, यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के पहले आप कोई चमत्कार किए थे क्या? नहीं किए थे। हाँ, यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के पहले चमत्कार नहीं किए थे। यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद है उसके जीवन में चमत्कार हुआ। और पहला चमत्कार क्या किए? काना का शादी में पानी को द्राक्षरस बना करके शादी पार्टी वाले को पिलाए। इसीलिए आप पानी पकड़ लो और बोलो, प्रभु ये मदरस बन जाए और पी लो, बन जाएगा ऐसे विश्वास के साथ। जो लोग दूध के लिए रोते हो, अरे पानी गिलास को पकड़ो, यीशु के नाम से दूध के विटामिन पानी में आ जाए, बोलो और पी जाओ। दूध बन जा नहीं बोलना, नहीं तो फिर आप धंधा चालू कर दोगे, पानी को दूध बना के बेचना चालू कर दोगे। इसलिए ऐसे नहीं बोलना, दूध के विटामिन पानी पर आ जाए, ऐसे बोल करके पीना, सही में आ जाएगा। हाँ, आप भाजी खाओगे और बोलोगे मुझे इसमें ओस प्रोटीन आयरन कैल्शियम सभी चीज आ जाए, और उसी को खा के तकड़ा हो जाओगे। आपका कोरोना वायरस आपको कुछ नहीं कर सकता है, आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगा। हालेलुया। यहाँ हमने देख रहे हैं दूसरा बात, आज्ञा मानने से पवित्र आत्मा आएगा, और जब पवित्र आत्मा आएगा आपके द्वारा भी चिन्ह और चमत्कार करना चालू हो जाएगा। हालेलुया। और तीसरा बात हम देखते हैं, पहला नहीं यूहन्ना 1:51 यूहन्ना 1:51। हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ हाँ, और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्यों के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। स्वर्गदूतों को आते जाते देखोगे। हालेलुया। स्वर्गदूत को नहीं देखोगे तो भूत को तो जरूर देखोगे। हाँ, इसलिए स्वर्गदूत देखना चाहते हो, भूत देखना चाहते हो, भूत का आराधना करोगे तो भूत का ही दिखाई देगा, और प्रभु की आराधना करोगे तो स्वर्गदूत तो दिखाई देगा। आपको इसलिए कुछ लोग रात को वो वाला पिक्चर देखते हैं, सीरियल देखते हैं भूत वाला, और रात को सपना में डर जाते हैं। मेरे गला कोई दबा रहा है, पास्टर पापा सुनाने के लिए चुना है। भूत वाला पिक्चर देखेगा तो नहीं पकड़ेगा तुमको। इसलिए रात को सोने के पहले बाइबल पढ़ के